हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। एंड ये हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है और किस तरह से वर्क डन से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं। और अगर आपने वो वीडियो पहली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो पहले आप वो वीडियो देख लें ताकि आपको सारा कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। तो जस्ट रिकॉल कर रहा हूँ, मैंने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उस पर हमने बात की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है। इट इज़ अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो ये पॉइंट की प्रॉपर्टी थी, ऐसा कुछ हमने डिस्कस किया था। देन हमने कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में डिस्कस किया था। एंड लास्ट जो हमने डिस्कस किया था अबाउट लाइन इंटेग्रल के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया था। मेरे सभी लेक्चर का अपडेट पाने के लिए नॉलेज कैटलिस्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है तो हमने जो प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब हम वर्ड यूज करते हैं और जब हम वर्ड यूज करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो दोनों वर्ड में यहाँ पे डिफरेंस क्या है पहले हम इस चीज को क्लियर करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे जो प्रीवियस स्लाइड थी जो हमारा लेक्चर हो चुका था वो उसके बारे में बात करेंगे हम। तो यहाँ पे हम क्या बात करें, इसकी डेफिनेशन में जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन में क्या जा रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी से अगर किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर लेके आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो देन वो जो वर्क डन किया है वो हो गया उस पॉइंट का पोटेंशियल। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे अपने पास यहाँ पे एक फील्ड है, ये जो सारा रीजन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है। और इस रीजन में लेट्स से यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट का मैंने नाम रख दिया है ए। ये एक पॉइंट है। और अगर मैं इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए के ऊपर लेके आता हूं तो ये हो गया पॉइंट ए का पोटेंशियल वी ए। यहां पे हो गया पॉइंट ए का पोटेंशियल वी ए। इसी तरह से अगर हमारे पास इसी रीजन में एक और पॉइंट है, लेट्स से इसी रीजन में अपने पास एक और पॉइंट है, यहां पे एक पॉइंट है, तो वो पॉइंट है बी। तो अगर सेम टू सेम इन्फिनिटी से अगर किसी चार्ज बॉडी को हम पॉइंट बी के ऊपर लेके आते हैं तो वहां पे पॉइंट बी का भी कोई पोटेंशियल होगा जिसको हम मान लेते हैं वी बी। तो इसका पोटेंशियल जो है वो वी ए है और इसका पोटेंशियल है वी बी। अगर हमें इसी रीजन के अंदर जो पहले चार्ज हम ए के ऊपर लेके आए थे, जो चार्ज हम ए के ऊपर लेके आए हैं, अगर वो ए वाले चार्ज को हमने ए से बी की तरफ लेके जाना है, चार्ज बॉडी को ए से बी की तरफ लेके जाना है, तो देन जो वर्क डन होगा ए से लेके बी तक चार्ज को मूव करवाने के लिए, उस वर्क डन को हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए। तो आज हमने यही बेसिकली मेन डिस्कस करना है अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन में यहां पे क्या लिखा हुआ है, तो डेफिनेशन में यहां पे हम देख रहे हैं क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट in the electric field is defined as the amount of work done in moving a unit positive test charge from one point to another point। तो यहां पे क्या है अपने पास कि एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ लेके जाना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या था, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, उसको हमने इन्फिनिटी से लेके आना है पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। बट यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रीजन में दो पॉइंट है और हमने एक पॉइंट से चार्ज को दूसरे पॉइंट में मूव करवाना है, तो दोनों का जो वर्क डन रहेगा वो उन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम टू सेम ऐसे ही कैलकुलेट किया जा सकता है जैसे हमने लास्ट में कैलकुलेट किया था। बट वहां पे हमने जो कैलकुलेट किया था वो आप चेक कर सकते हो। तो हमने जो आर ए और आर बी है इसकी एक की लिमिट हमने क्या ली थी, हमने यहाँ पे आर ए की लिमिट जो ली थी वो इन्फिनिटी ली थी। क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी से लेके आना था। बट अभी हमने इन्फिनिटी से नहीं लेके आना, अभी हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ लेके आना है। तो सिंपली आपके पास जैसे हमने कल ड्राइव किया था वैसे ही अपने पास पूरा डेटा आ गया है। ईडीएल जो है वो क्यू नॉट 4 1 बाय आर बी माइनस 1 बाय आर ए जो हमने कल ड्राइव किया था, ये सेम टू सेम वैसा एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये जो वर्क डन आया है अगर हम इसको चार्ज से डिवाइड कर देंगे और
वर्क डन को हमने जब चार्ज से डिवाइड कर दिया तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे वो जो वर्क डन है वो कितना है, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। जब हम इस वर्क डन को क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ओनली क्यू इंटू 4 पाई एप्सिलॉन। तो ये अपने पास जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बन गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला कैसे आते हैं कि आर बी माइनस आर ए, जो वैल्यूज हैं वो उनके पोजीशन वेक्टर हैं वो एज इट इज रहेंगे। वहां पे क्या था, एक इन्फिनिटी हो जाता है और दूसरा जो है वो जो इन्फिनिटी है वो जीरो हो जाता है बाद में 1 बाय इन्फिनिटी करके। तो इसमें ऐसा नहीं है। हाँ जी, तो नेक्स्ट ये हमारी एक छोटी सी डेरिवेशन है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। और ये जो डेरिवेशन है अपनी तो यहां पे हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। एक छोटा सा पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा हमने उसके बारे में यहां पे बात करनी है। तो हम पहले इस डायग्राम के ऊपर फोकस करेंगे। तो ये अपने पास डायग्राम है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक चार्ज पड़ा हुआ है और इस चार्ज की वजह से जो पॉइंट पी है जहाँ पे हमने पोटेंशियल पता करना है, पॉइंट पी के ऊपर पोटेंशियल पता करना है। और यहाँ पे हमने इन बिटवीन द रीजन वैसे हमने अनदर पॉइंट भी सपोज किए हैं, एक पॉइंट क्यू भी सपोज किया है, एक पॉइंट बी भी सपोज किया है। तो फर्स्ट हम पहले फोकस करते हैं पॉइंट पी के ऊपर। तो पॉइंट पी के ऊपर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है वो क्यू नॉट जो है वो रखा गया है। अगर यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है तो इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, जो फोर्स है वो क्यू नॉट इंटू ई के को लगा अगर ये चार्ज ई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। तो अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, हमने जो है वो पता करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे, ये हम पता कर सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग वर्क डन। तो क्योंकि हमने बात की है तो ये पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल तो वर्क डन है, तो हमने यहाँ पे मेनली जो है वो वर्क डन के बारे में बात करनी है। तो यहां पे हम बात करते हैं टू प्रिवेंट दिस एक्सेलरेशन इक्वल एंड अपोजिट। यहां पे हम देख रहे हैं क्या हो रहा है कि ये जो चार्ज है वो इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है और इसको पुश करने की कोशिश कर रहा है। और हम चाहते हैं कि इस चार्ज को हम इस चार्ज बॉडी को हम क्यू नॉट से या बी पे लेके आए या क्यू पे लेके आए या पी पे लेके आए, कहीं पे भी जो हमारा डिजायर्ड पॉइंट है। एक्चुअल में हमने अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है तो हमने क्यू टू बी पता करना है या कैसे भी, तो हमने इस पॉइंट को मूव करवाना है चार्ज की तरफ। बट ये जो फोर्स है इसको पुश कर रही है, तो क्या करना पड़ेगा हमें इसको रोकने के लिए, टू प्रिवेंट दिस एक्सेलरेशन। अगर हमें इस एक्सेलरेशन को रोकना है एंड ऑपोजिट फोर्स, हमें इसके ऑपोजिट एक फोर्स लगानी पड़ेगी जो इसके इक्वल ही हो। ये फोर्स कितनी है, ये फोर्स अपने पास क्यू नॉट है, क्यू नॉट ई है, और इसके ऑपोजिट फोर्स जो है वो माइनस क्यू नॉट ई, यहाँ पे हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। तो माइनस क्यू नॉट और ई फोर्स लगाने के बाद जो है चार्ज जो है क्योंकि वो यूनिफॉर्म मोशन में हो जाएगा तो कहीं पे भी मूव कर सकता है। तो नेक्स्ट है वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स अपने पास कितनी है, क्यू नॉट ई इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो क्यू नॉट ई इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हम ले रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट कोसाइन ऑफ द एंगल होता है, तो हम यहाँ पे कोसाइन ऑफ द एंगल भी यूज करेंगे। तो एंगल कितना है यहाँ पे, जो हम फोर्स लगा रहे हैं और जहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो हम फोर्स लगा रहे हैं, जो फोर्स लग रही है, फोर्स अब हम देख रहे हैं कि फोर्स जो है वो इधर लग रही है बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो इधर हो रहा है। आप यहाँ पे dx की डायरेक्शन भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, मतलब एंटी पैरेलल हैं। तो उसका मतलब है कि इनके डॉट प्रोडक्ट में जो कॉस का एंगल आएगा वो कितना आएगा, 180 डिग्री। तो कॉस 180 कितना होता है, -1, तो ये आ गया आपके पास माइनस क्यू नॉट ई एक्स। अब अपने पास जो है आगे की जो डिस्कशन है वो सिंपल है। अब हम देखेंगे यहाँ पे, तो जो वर्क डन है वो किसके को आ गया, क्यू नॉट ई इंटू डी एक्स। तो क्यू नॉट को हमने एज इट इज यहाँ पे पुट कर लिया है और ई की वैल्यू कितनी आ गई है, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, चाहे ऐसे पुट कर लें। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन यहाँ पे पुट कर लिया हमने इंटू डी एक्स। तो ये आ गया स्मॉल वर्क डन। अगर हमें होल वर्क डन पता करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटेग्रल करना पड़ेगा। अगर हमें इसका इंटेग्रल करेंगे
तो यहाँ पे हम इसका इंटेग्रल करने जा रहे हैं इन ऑर्डर टू फाइंड होल वर्क डन। तो हम इसका इंटेग्रल करेंगे। तो यहाँ पे हमने इंटेग्रल किया, इस टर्म का इंटेग्रल किया क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन dx अपॉन एक्स स्क्वायर। तो क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर अपॉन dx। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन जो है ये सब कुछ बाहर आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर बाय मिस्टेक का लिख दिया गया है, ये नहीं है, आपको याद रखना है। तो अंदर बचा आपके पास 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और जो लिमिट है वो लिमिट कितनी है, अगर हम इन्फिनिटी से पॉइंट बी की तरफ लेके आते हैं, जैसे हमने यहाँ पे डायग्राम में बात की थी, अगर हमें यहाँ पे कुछ चार्ज जो है वो कहीं इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, अगर चार्ज जो है वो इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है, तो इन्फिनिटी से हमें बी की तरफ लेके आना है। तो बी की जो डिस्टेंस है वो आर है। तो इसका मतलब है कि जो बिगिनिंग की डिस्टेंस थी, इसका मतलब लिमिट क्या आ गया, इन्फिनिटी टू आर। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटेग्रल कितना आएगा, वो हमें पता है कितना आएगा, वो आ जाना आपके पास -1 अपॉन एक्स। और इसमें जब आप लिमिट पुट करोगे तो लिमिट आनी है इन्फिनिटी टू आर। तो पहले आर पुट करेंगे, बाद में इन्फिनिटी वाला 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास जो माइनस है वो कैंसिल होके ये आपके पास जो है पोटेंशियल का फॉर्मूला कैलकुलेट हो जाएगा। इसको आपने ट्राई कर लेना है फॉर्मूले को। अगर इसमें डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और वैसे जिनको पता है मेरा व्हाट्सअप नंबर, तो व्हाट्सअप पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके पास वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था तभी हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में बात की थी, और जब हमने बात की थी कि फोर्स के बारे में तब भी हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में बात की थी। तो वैसा ही ये बिल्कुल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जैसा ही है। बट एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि वहां पे चाहे फोर्स की बात कर रहे थे, चाहे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे, ये जो दोनों थी, ये दोनों की दोनों जो थी वो वेक्टर क्वांटिटी थी। बट जो हमारे पास जो पोटेंशियल है ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी को ऐड करना अलग से ऐड होना है और वेक्टर क्वांटिटी को अलग तरीके से ऐड होना है। हमने वो ट्रायंगल वाले क्वेश्चन किए थे, या कोई भी क्वेश्चन किए होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले की, एक ट्रायंगल है, उसके तीनों जो वर्टेक्स है वहां पे चार्ज पड़े हुए हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें उसके सेंट्रोइड पे पता करनी है। तो हमने वेक्टर सम किया था, बट यहां पे आपको वेक्टर सम नहीं करना है, बिकॉज पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। तो मतलब सिंपली ऐड करना है। तो सिंपली ऐड करना है तो एक और चीज है, चलो हम यहाँ पे देख भी लेते हैं। यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है कि जो नेट पोटेंशियल होगा वो किसके इक्वल आएगा, V1 प्लस V2। अगर यहाँ पे बहुत सारे चार्ज पड़े हुए हैं, या जैसे यहाँ पे Q1 Q2 Q3 चार्ज सारे पड़े हुए हैं, Q4 एंड Qn, तो पॉइंट P के ऊपर हम पोटेंशियल पता करना है। तो कितना पोटेंशियल आएगा, सभी पोटेंशियल को सिंपली प्लस कर देना है। अब सभी पोटेंशियल को सिंपली प्लस तो हमने कर देना है, पर हमने इस बीच में एक चीज और ध्यान में रखनी है कि कभी कभार क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें पता होता है कि अगर नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है तब भी हम चार्ज की सिर्फ जो है वो मैग्नीट्यूड पुट कर देते हैं, पर उसका जो साइन है ना वो हम पुट नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पे हमें डायरेक्शन के, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी में हमने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलना है। बट पोटेंशियल क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें हमने स्केलर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हमने सोचना है। यहां पे अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो आपको नेगेटिव चार्ज यहां पे पुट करना है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास एक डायग्राम है, जो मैं डायग्राम आपको शो करना चाहता हूं। ये डायग्राम काफी बार एग्जाम में जो है वो डिस्कस भी होती है। यहाँ पे जो ग्राफ बनाया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसे बनेगा, पोटेंशियल का ग्राफ कैसे बनेगा, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। बिकॉज जो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है 1/4 को मैं K लिख रहा हूं, तो KQ अपॉन R स्क्वायर। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन भी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अपने पास वो है अपने पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। बट पोटेंशियल का फॉर्मूला अपने पास क्या है, पोटेंशियल का फॉर्मूला है KQ अपॉन R, मतलब इट इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और यहां पे कोई पावर नहीं है। तो इसलिए दोनों के ग्राफ में कोई डिफरेंस होगा। जहां पे आप देख रहे हो कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ है वो ज्यादा डाउन साइड है, क्यों, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर है। बट पोटेंशियल का ग्राफ जो ज्यादा बेंड नहीं है, क्योंकि वो जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही है। आगे हमारे पास यहाँ पे कोई एक न्यूमेरिकल हमने लिया है,
और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एनसीईआरटी न्यूमेरिकल ही है, और हम इस न्यूमेरिकल में ये बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, और इस न्यूमेरिकल को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है कैलकुलेट द पोटेंशियल, यहाँ पे आपके पास है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू चार्ज, यहाँ पे एक चार्ज है ये, इसकी वजह से 9 सेंटीमीटर के ऊपर हमने पोटेंशियल पता करना है। तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल का, 1/4π Q अपॉन R। तो सिंपली ये फॉर्मूला है। तो आपको चार्ज भी क्वेश्चन में गिवन है और डिस्टेंस भी गिवन है, तो आपने 1/4π की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ एंड Q की वैल्यू 4 × 10⁻⁷ जैसे गिवन था, और R की वैल्यू 9 सेंटीमीटर थी, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करके लिख देना है। तो अपने पास आंसर जो है वो 4 × 10⁴ आंसर आ गया। तो नेक्स्ट इसका बी पार्ट भी है, इसके बी पार्ट को हम चेक करेंगे। एंड ऑब्टेन द वर्क डन, इसी से हमें वर्क डन भी पता करना है, और वर्क डन किसका पता करना है, इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, जो चार्ज है 2 × 10⁻⁹। अगर इस पोटेंशियल अगर पोटेंशियल ये है, और वर्क डन कितना लगेगा अगर हमें 2 × 10⁻⁹ चार्ज को मूव करवाना है। तो हमें पता था अपने पास पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, पोटेंशियल का फॉर्मूला था वर्क डन अपॉन चार्ज। अगर हमें वर्क डन पता करना है तो कैसे आएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो यहां पे आपके पास यही फॉर्मूला यूज किया गया है, चार्ज को जस्ट पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दिया है और अपने पास आंसर जो है वो आ गया है। इसके साथ हमने एक अनदर न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे। ये न्यूमेरिकल जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने एक लास्ट में आपको वो स्लाइड दिखा देता हूँ, जो ये वाली स्लाइड पे हमने काम किया था कि अगर एक पॉइंट के ऊपर हमने पोटेंशियल पता करना है, यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस हैं स्पेस में, जैसे Q1 Q2 Q3 काफी सारे चार्जेस थे, उसकी वजह से नेट पोटेंशियल पता करना था। तो अब हम इसकी एप्लीकेशन, इसका एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ है टू चार्ज, यहाँ पे 2 चार्ज हैं, दोनों के दोनों चार्ज गिवन है, एक 3 है और एक 2 है, -2 है, 10⁻⁸ है, और दोनों में के बीच में जो गैप है वो 15 सेंटीमीटर का है। यहाँ पे आपको जो डायग्राम भी बना के दी गई है, एक चार्ज तो 3 × 10⁻⁸ है, दूसरा -2 × 10⁻⁸ है, और दोनों के बीच में जो गैप है वो आप चेक कर सकते हो, वो 15 सेंटीमीटर का है। तो आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर है। तो हमें आगे पूछा गया है एट व्हाट पॉइंट द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0। तो इन दोनों को मिलाने वाली जो मिलाने वाली लाइन है, तो वहां पे किस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो 0 होगा। तो आपको यहां पे याद रखना है कि जरूरी नहीं है कि जो पोटेंशियल जो पॉइंट है वो इनसाइड ही हो, ए और ओ के इनसाइड हो, आउटसाइड भी पॉइंट हो सकता है, दोनों को मिलाने वाली लाइन कहीं भी हो सकती है। तो हमने अभी एक बार एग्जांपल ले लेते हैं। हमने मान लिया कि लेट्स से यहाँ पे एक पॉइंट P है, और हम मानते हैं कि P ऐसा पॉइंट है यहाँ पे पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो जो पॉइंट P है उसकी डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज A वो है x, और जो पॉइंट O है इससे फिर इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बिकॉज टोटल डिस्टेंस तो 15 है, इतना सा पोर्शन जो है वो x हो गया, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 15 - x। ये आ गया अपने पास 15 - x। तो अब हमने क्या करना है, दोनों पॉइंट की वजह से, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, 1/4π जिसको मैं के ही लिख रहा हूं, तो Q अपॉन R। तो इस चार्ज की वजह से भी आपने पॉइंट P के ऊपर पोटेंशियल पता कर लेना है, और जो A चार्ज है इसकी वजह से भी पॉइंट P के ऊपर पोटेंशियल पता कर लेना है। अब फिर दोनों पोटेंशियल जो आएंगे उनको प्लस कर देना है, और अपने पास आंसर जो है वो आ जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे सोल्यूशन क्या है। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही किया गया है। तो ये आ गया आपके पास के जो चार्ज अपने पास Q1, पहला जो चार्ज है वो QO जो O के ऊपर पड़ा हुआ है, इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे Q1 अपॉन इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसकी जो डिस्टेंस है इसकी डिस्टेंस अपने पास आई है वो है 15 - x, और फिर जो दूसरा चार्ज पड़ा हुआ है इसको हमने प्लस दूसरा चार्ज भी कर दिया। दूसरा चार्ज कितना पड़ा हुआ है वो है मान लीजिए Q2 है, और डिस्टेंस कितनी है वो है x। बट यहाँ पे आपको पता है K तो कॉमन आ जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे 1/4π कॉमन निकाल भी लिया है,
और Q1 Q2 की वैल्यू पुट कर देनी है। Q1 की वैल्यू 3 × 10⁻⁸ पुट की गई है। और जहाँ पे नीचे जो जैसे कि मैंने थोड़ा अलग सपोज किया था, इस सॉल्यूशन में थोड़ा अलग सपोज किया हुआ है, तो सॉल्यूशन में ये माना गया कि इधर वाला पोर्शन जो है वो 15 - x है, और जो इधर वाला पोर्शन है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो इधर वाला पोर्शन था इसको इन्होंने मान लिया, इसको मान लिया 15 - x और इसको मान लिया x। तो हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसके नीचे जो डिस्टेंस है वो अब x × 10⁻² आ गई, और जो चार्ज Q2 है, Q2 जो चार्ज है वो है -2, तो यहाँ पे माइनस आएगा। मैंने आपको बताया था कि ये ध्यान रखना है, पोटेंशियल में ऐसे होता है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो वहाँ नेगेटिव साइन लगाना है। तो यहाँ पे फिर हमने जस्ट इसकी कैलकुलेशन की है, 10⁻⁸ भी कॉमन आ गया है, 1/4π की वैल्यू तो हमें पता ही है इक्वल टू 0 है, तो ये उधर जाके 0 हो गया। 10⁻⁸ जो कॉमन निकाला वो भी 0 हो गया, तो बाकी बचा 3/x। 10⁻² है, 10⁻² है, ये भी कॉमन, और इधर चले गया अपने पास, तो 3 - x इधर आ गया 2/15 - x। इसकी दोनों की हमने जस्ट कैलकुलेशन की है, इक्वल टू 0 है, और इसकी वजह से आपके पास जो x है इसका आंसर जो है वो 9 सेंटीमीटर आ जाता है। अब x का आंसर जो है 9 सेंटीमीटर आ गए हैं, बट ये जो 9 सेंटीमीटर आंसर आया है ये आपने याद रखना है, ये आंसर कब आया है, अगर हमने जो सपोज किया है कि जो पॉइंट है वो उन दोनों चार्जेस के बीच लाई करता है, जो पॉइंट है वो इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं लाई करता है। मे बी जो पॉइंट है वो कहीं आउटसाइड लाई करें, अगर पॉइंट जो है वो आउटसाइड लाई करता तो फिर हम इस क्वेश्चन को कैसे करते, ये भी मैं अभी बता देता हूं आपको। हाँ जी, तो अब हमने क्या करना था, सपोज कर लेते हैं हम कि यहाँ पे हमने सपोज कर लिया, इस लाइन को मैंने एक्सटेंड कर लिया। अब अगर हमने कभी कभार ऐसे केस आते हैं जब आप पावर एनसीटी क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चल जाएगा, कभी आउटसाइड भी पॉइंट पता करना होता है हमें, कभी इनसाइड भी पॉइंट पता करना होता है। तो अगर हमने इस लाइन को एक्सटेंड कर लिया तो सपोज कर लीजिए पॉइंट पी अब यहाँ पे है, मान लेते हैं हम कि अब जो पॉइंट पी है वो कहाँ पे है, वो कहीं आउटसाइड है, यहाँ पे है पॉइंट पी। तो मान लेते हैं कि जो ये वाला पॉइंट है ओ पे जो चार्ज है इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपके पास, x है, और इसकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, वो आपके पास कितनी आ जाएगी 15 + x। तो आप यहाँ पे 15 + x मान के सॉल्व कर सकते हो, एक जगह पे आप x ले सकते हो, दूसरी जगह पे x + 15 भी ले सकते हो, या फिर जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन में किया गया है वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या किया गया है कि अगर पॉइंट P यहाँ पे है तो जो ये A के ऊपर पॉइंट है इसकी डिस्टेंस पॉइंट से है वो है x, और जो ये वाला पॉइंट है इसकी फिर डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, जो ये डिस्टेंस आ जाएगी x, टोटल डिस्टेंस x है, इतना सा पोर्शन जो है -15 माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से पॉइंट यहाँ पे इधर भी सपोज कर सकते हैं, आप इधर भी पॉइंट सपोज कर सकते हैं। तो कैसे भी करके आप अलग अलग प्रैक्टिस कर लेना, डाउट मैंने आपको बताया है आप कमेंट सेक्शन में बता देना, और जैसे ही अपना चैप्टर जो है काफ़ी डाउट हमारे पास इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर हम एक लाइव क्लास यहाँ पे रख लेंगे और उसमें हम सारे डाउट को जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो इसका आंसर जो है, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू जो है वो 45 आ जाएगी, तो हम बता देंगे कि x 45 पॉइंट A से है या पॉइंट B से है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है।